हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु स्टडी पॉइंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेंस की क्षमता। आइए शुरू करते हैं। अब लेंस की क्षमता होती क्या है? लेंस की वह क्षमता जिससे वह प्रकाश किरणों को अभिसरित एवं अपसरित करता है। अब ये अभिसरित और अपसरित क्या होता है? हम जानते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। तो उत्तल लेंस अभिसरित यानी कि प्रकाश किरणों को आकर इकट्ठा करेगा और अवतल लेंस यानी कि अपसरित यानी कि प्रकाश किरणों को बिखेरेगा। इसीलिए उत्तल लेंस के लिए अभिसरित और अवतल लेंस के लिए अभिसरित बोला जाता है। इसकी एक डेफिनेशन और दे सकते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। जी हाँ, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? P = 1/f, क्योंकि लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए P = 1/f। ये 1/f तभी अप्लाई होगा जब फोकस दूरी हमें मीटर में गिवन होगी। जब फोकस दूरी मीटर में होती है तब P = 1/f होता है। अगर f मीटर में न देकर सेंटीमीटर में दिया हुआ होता है तो हम जानते हैं कि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। इसीलिए हम 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर रख देंगे और फोकस दूरी जब सेंटीमीटर में होगी तब लेंस की क्षमता P = 1/f हो जाएगी। अब ये f घटती बढ़ती कैसे है? क्योंकि फोकस दूरी का व्युत्क्रम है तो हम बोल सकते हैं कि अगर जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी ज़्यादा होगी उसकी क्षमता उतनी ही कम होती है। अब देखिए क्यों होती है। क्योंकि मान लिया ये एक उत्तल लेंस है, इसका फोकस यहाँ पर है तो इसकी फोकस दूरी जो होगी वो ये होगी। अब देखिए इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है। अब जिसकी फोकस दूरी जितनी ज़्यादा होगी वो प्रकाश किरणों को उतना ही कम मोड़ता है और फोकस दूरी जितनी कम होती है वो प्रकाश किरणों को उतना ही ज़्यादा मोड़ेगा। अब देखिए फोकस दूरी कम है तो ये यहाँ से मुड़ी। अब अगर फोकस यहाँ ना होकर यहाँ पास हो जाए तो लाइट की रे ज़्यादा मुड़ गई और जितनी ज़्यादा मुड़ेगी उतनी ही पावर ऑफ लेंस यानी कि ज़्यादा मुड़ने पर फोकस दूरी कम होगी तो लेंस की क्षमता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। अभी डायोप्टर कैसे निकलता है? अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसका मात्रक निकालूं तो P = 1/f की यूनिट जो है मीटर यानी कि मीटर इनवर्स। अब इसको मीटर इनवर्स ना लिखकर हम क्या लिखते हैं? डायोप्टर। अब यूनिट डायोप्टर है। अब किसी भी यूनिट का हमें अगर 1 डायोप्टर जैसे 1 डायोप्टर निकालना है तो उसकी सारी क्वांटिटीज जिन पर वो डिपेंड कर रहा है उनकी वैल्यूज 1 कर दीजिए, देन इट शुड बी 1 डायोप्टर। सो अब यहाँ पर हम फोकल लेंथ को यानी फोकस दूरी को f = 1 मीटर कर दें, देन पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर। इस प्रकार से हम अगर एक डायोप्टर की डेफिनेशन देना चाहें तो किस तरह देंगे कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता कहलाती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। अगर फोकस दूरी मीटर में ना होकर सेंटीमीटर में होगी तब उसकी क्षमता डायोप्टर नहीं कहलाएगी। हमें डायोप्टर में निकालने के लिए उसको मीटर में चेंज करना होगा तभी इसकी फोकस दूरी मीटर में होती है। तो एक बार और देख लीजिए, इसको रिवाइज करते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता कहते हैं और यह लेंस की क्षमता वह क्षमता है जिससे वह प्रकाश किरणें यानी आने वाली प्रकाश किरणों को अभिसरित और अपसरित करता है। और लेंस की क्षमता P = 1/f, जहाँ पर f लेंस की फोकस दूरी होती है और फोकस दूरी का मात्रक यहाँ पर मीटर में लेना जरूरी होता है। अगर मीटर में नहीं होगा, सेंटीमीटर में गिवन होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है और डायोप्टर को अगर मैं f = 1 मीटर कर दूं तब अगर एक डायोप्टर की डेफिनेशन बोलेंगे तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता कहलाती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है।
अब आइए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं साइन के बारे में कि जो यू क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी, यानी कि यू हो गई वस्तु की लेंस से दूरी, एफ फोकस दूरी होती है, बी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी होती है, और पी अभी हमने पढ़ा लेंस की क्षमता। तो जो यू होता है वो दोनों में नेगेटिव ही होगा, और जो एफ होगा वो उत्तल यानी कि कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव और कनकेव लेंस में नेगेटिव होता है। अब बात आती है बी की। जब बी पॉजिटिव होगा तब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, जब बी निगेटिव होगा तब प्रतिबिंब आभासी और सीधा। और अगर हम पी की बात करें तो पी जो होता है उत्तल लेंस में पॉजिटिव और अवतल लेंस में नेगेटिव होता है। तो ये साइन देख लिए। अब जैसे मुझे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसी उत्तल लेंस यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ, इसी फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो हमें उसकी क्षमता ज्ञात करनी है। अब देखिए बात कर रहा है उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर लगा लेंगे हम प्लस साइन। अब जब P निकालेंगे तो P इज इक्वल टू होता है 1/f, लेकिन यहाँ पर जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में गिवन है, इसीलिए तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगा देंगे 100/f। ठीक है, उसके बाद अब 100 यहाँ पर रख दिया, f की वैल्यू रख दी 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, तो जो फोकस दूरी आ जाएगी वो 5 डायोप्टर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है कि किसी अवतल लेंस की, ये अवतल लेंस है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता ज्ञात करो। अब अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो हम नेगेटिव लेते हैं, इसलिए नेगेटिव लेंगे तो उसकी जो क्षमता हो जाएगी P इज इक्वल टू 100/f। अब 100 अपॉन f की वैल्यू माइनस के 10, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 10 डायोप्टर। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम मीटर में लेते हैं कि अगर हमें किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 मीटर दी हुई है, 10 मीटर, तो इस तरह के न्यूमेरिकल हम और अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।